कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। मुंबई में प्रस्तावित बिहार भवन अब सिर्फ एक निर्माण परियोजना नहीं बल्कि सियासत का नया अखाड़ा बन चुका है। एक ऐसा मुद्दा जिस पर रोज बयान बदल रहे हैं, सियासी तेवर तीखे होते जा रहे हैं और आरोप प्रत्यारोप का दौर थमने का नाम ही नहीं ले रहा। एक तरफ जदयू और भाजपा इसे बिहार से बाहर रोजगार और इलाज के लिए जाने वाले बिहार वासियों के लिए एक जरूरी सुविधा बता रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे इस परियोजना के सख्त विरोध में खड़े नजर आ रहे हैं। राज ठाकरे का साफ कहना है कि मुंबई में बिहार भवन नहीं बनने दिया जाएगा। उनका दावा है कि ऐसे भवनों के जरिए बाहरी लोगों को बढ़ावा मिलता है और मुंबई पर दबाव बढ़ता है। मामला यहीं तक सीमित होता तो शायद ये सिर्फ महाराष्ट्र बनाम बिहार की राजनीति बनकर रह जाता, लेकिन अब इस पूरे विवाद में एक नया और चौंकाने वाला मोड़ आया है। राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद का नाम भी इस बहस में अब शामिल हो चुका है, और वो भी ऐसे रुख के साथ जिसने सबको हैरान कर दिया है। हैरानी की बात यह है कि राजद, जो खुद बिहार की सबसे बड़ी सियासी आवाजों में एक मानी जाती है, वो मुंबई में बिहार भवन के समर्थन में नहीं है, बल्कि राज ठाकरे के सुर में सुर मिलाते हुए इस विकास कार्य का विरोध करती दिखाई दे रही है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या सिर्फ राजनीतिक विरोध है ये, या इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति छिपी है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्यों राजद बिहार के नाम पर बनने वाले एक भवन के खिलाफ खड़ी नजर आ रही है। इस सवाल का जवाब तलाशेंगे इस स्पेशल स्टोरी में, जहां बताएंगे आपको पूरा मामला सियासत के हर पहलू के साथ। आरजेडी ने किया मुंबई में बिहार भवन का विरोध। मुंबई में प्रस्तावित बिहार भवन को लेकर सियासी घमासान लगातार तेज होता जा रहा है। अब इस मुद्दे पर राष्ट्रीय जनता दल की ओर से तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने बिहार सरकार के फैसले पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए इसे जनहित से जुड़ा मुद्दा बताया है और सरकार की प्राथमिकताओं पर सीधा हमला बोला है। सुधाकर सिंह ने कहा है कि मुंबई में 314 करोड़ रुपए की लागत से बिहार भवन निर्माण का फैसला बेहद चौंकाने वाला है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब बिहार में बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है, तब सरकार करोड़ों रुपए एक भवन पर क्यों खर्च कर रही है। उनका कहना था कि यह फैसला जमीनी हकीकत से कोसों दूर है और आम जनता की जरूरतों को पूरी तरह नजरअंदाज करता है। आरजेडी सांसद ने अपनी प्रतिक्रिया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए दी। उन्होंने साफ शब्दों में लिखा कि बिहार की सबसे बड़ी स्वास्थ्य त्रासदी है। आज भी राज्य में कैंसर के इलाज के लिए कोई समर्पित सुपर स्पेशलिटी अस्पताल मौजूद नहीं है। यही वजह है कि हर साल बिहार के हजारों कैंसर मरीज इलाज के लिए मुंबई, दिल्ली और चेन्नई जैसे महानगरों का रुख करते हैं। सुधाकर सिंह ने यह भी स्पष्ट किया कि ये मरीज की पसंद नहीं बल्कि उनकी एक मजबूरी है। उन्होंने कहा कि जब अपने राज्य में इलाज की समुचित व्यवस्था नहीं होगी तो आम आदमी आखिर जाए भी तो कहां जाए। उनका आरोप है कि बिहार सरकार को पहले राज्य के भीतर स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करना चाहिए था, ताकि लोगों को इलाज के लिए दूसरे राज्यों में भटकना ना पड़े। आरजेडी सांसद का तर्क है कि ये अगर 314 करोड़ रुपए बिहार में एक आधुनिक कैंसर अस्पताल या सुपर स्पेशलिटी हेल्थ सेंटर पर खर्च किए जाते तो इससे लाखों लोगों को सीधा फायदा मिलता। इससे न सिर्फ मरीजों की जान बचाई जा सकती थी, बल्कि गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों पर बाहर इलाज कराने का आर्थिक बोझ भी कम हो जाता। इस बयान के बाद बिहार भवन को लेकर चल रही सियासत और भी ज्यादा गर्मा गई। एक तरफ जहां जदयू और भाजपा इसे प्रवासी बिहारियों के लिए जरूरी सुविधा बता रही है, वहीं विपक्ष अब इसे सरकार की गलत प्राथमिकताओं का उदाहरण बता रही है। 15 साल की सरकार, जवाब आज भी अधूरा। आपको बता दें कि राजद अक्सर किसी न किसी मुद्दे पर कूद कर सियासत चमकाने की कोशिश जरूर करता है। हर बार कोई नया विषय हो, बयानबाजी तेज हो ही जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद पूरी बहस घूम फिर कर वहीं आकर रुक जाती है। सवाल उठाना, आरोप लगाना और सरकार को घेरना। लेकिन यहाँ एक अहम सवाल है जिसका जवाब राजद शायद कभी नहीं देता। लोगों को याद होगा कि राजद ने बिहार में 2-4 साल नहीं बल्कि पूरे 15 सालों तक शासन किया है। इतने लंबे समय तक सत्ता में रहने के बावजूद आखिर राजद ने क्या किया?
क्यों वो 15 सालों में ना तो बिहार में रह रहे बिहार वासियों के लिए कोई ठोस काम कर पाए और ना ही बिहार से बाहर रहने वाले प्रवासी बिहारियों के लिए कोई स्थायी व्यवस्था खड़ी कर पाए। आज जब बात मुंबई में बिहार भवन की हो रही है तो राजद सवाल उठा रहा है, लेकिन ये सवाल कभी अपने कार्यकाल को लेकर क्यों नहीं उठाते? क्यों ये नहीं बताया जाता है कि उस दौर में बिहार के लोगों के लिए रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा और सम्मानजनक पहचान के लिए क्या कदम उठाए गए थे? अगर उस समय मजबूत व्यवस्था बनाई गई होती तो आज बिहार के लाखों लोगों को दूसरे राज्य में जाकर इलाज और काम के लिए भटकना नहीं पड़ता। अब स्थिति ये है कि जब भी मौजूदा सरकार बिहार के विकास से जुड़ा कोई कदम उठाती है, जब भी बिहार के लोगों के लिए कोई नई सुविधा या व्यवस्था की बात होती है तो राजद को अचानक आपत्ति होने लग जाती है। सत्ता पक्ष अगर कुछ करता है तो उसे गलत ठहराने की कोशिश शुरू हो जाती है। मानो विकास की हर पहल में कोई ना कोई कमी ढूंढना ही राजनीतिक मजबूरी बन गई है राजद की। असल मुद्दा ये नहीं है कि सवाल उठाना गलत है, सवाल उठाने चाहिए, बहस होनी चाहिए, लेकिन सवाल उठाने वालों को अपने अतीत का भी तो हिसाब देना चाहिए। 15 साल की सत्ता के बाद आज ये पूछना कि सरकार ने क्या किया, लोगों को ये सोचने पर मजबूर करता है कि जब मौका खुद के पास था तब आखिर क्यों कुछ नहीं किया। यही वजह है कि बिहार भवन को लेकर चल रही सियासत अब सिर्फ एक इमारत तक सीमित नहीं रह गई, बल्कि ये अतीत और वर्तमान की राजनीति का टकराव बन चुकी है। जनता अब ये देख रही है कि कौन सिर्फ विरोध कर रहा है और कौन वास्तव में बिहार और बिहारियों के लिए कुछ करने की कोशिश कर रहा है। हर प्रोजेक्ट पर सवाल, हर सुझाव पर चुप्पी। अब बात करते हैं सुधाकर सिंह के उस बयान के जिसमें उन्होंने कहा कि 314 करोड़ रुपए की लागत से बाहर बिहार भवन बनाने में पैसे की बर्बादी की जा रही है, क्योंकि बिहार में कैंसर के लिए कोई अच्छा अस्पताल नहीं है। यह दावा पूरी तरह से सही नहीं ठहराया जा सकता। अगर इस तर्क को मान लिया जाए तो ऐसा लगेगा कि मानो राजद के सत्ता से जाने के बाद बिहार में विकास के नाम पर कोई चीज कभी हुई ही नहीं है। हकीकत यह है कि बिहार में आज भी कई ऐसे अस्पताल मौजूद हैं जहां कैंसर का इलाज किया जाता है। यह अलग बात है कि स्वास्थ्य व्यवस्था अब भी पूरी तरह आदर्श नहीं है, इसमें सुधार की जरूरत बेशक है, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि बीते कुछ वर्षों में बिहार ने नए अस्पताल खुले हैं, मेडिकल कॉलेजेस बने हैं और स्वास्थ्य विभाग में लगातार काम होते जा रहा है। बदलाव शायद धीरे धीरे ही होता है, लेकिन ये कहना कि कुछ भी नहीं हो रहा, ये जमीनी सच्चाई से दूर है। ये मानना पड़ेगा कि बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को और मजबूत करने की जरूरत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या इसका मतलब ये निकाला जाए कि बिहार के लोगों के लिए बनने वाला हर दूसरा विकास कार्य का विरोध कर दिया जाए? क्या सिर्फ सत्ता पक्ष का विरोध करने के लिए बिहार भवन जैसे प्रोजेक्ट को पूरी तरह खारिज कर देना सही सोच है? अगर सुधाकर सिंह ये कहते हैं कि बिहार भवन के साथ साथ बिहार में स्वास्थ्य सुविधाओं पर और तेजी से काम होना चाहिए, तो इस बयान को विकास के नजरिए से सकारात्मक माना जा सकता था, पॉजिटिव माना जा सकता था। लेकिन ये कहना कि बिहार भवन की कोई जरूरत ही नहीं है, कई सवाल खड़े करता है, खासकर तब जब ये भवन उन बिहारियों के लिए बनाया जा रहा हो जो काम, इलाज और अन्य वजह से मुंबई आते जाते रहते हैं। यहाँ एक और सवाल उठता है कि क्या सुधाकर सिंह का रुख कहीं ना कहीं राज ठाकरे के बयान से मेल तो नहीं खाता? बिहार के होकर बिहार के विकास से जुड़े एक प्रोजेक्ट का विरोध करना लोगों को सोचने पर मजबूर कर रहा है। क्या बिहार के बाहर रहने वाले लोगों के लिए बिहार सरकार को कुछ नहीं करना चाहिए? क्या उनकी ज़रूरतें और समस्याएं कम अहम हैं? और ये भी समझना ज़रूरी है कि इलाज के लिए सिर्फ बिहार से ही लोग नहीं जाते हैं, बल्कि देश के कोने कोने से लोग मुंबई जाते हैं। मुंबई एक मेडिकल हब है जहां बड़े और उन्नत इलाज की सुविधाएं मौजूद हैं। ऐसे में अगर बिहार सरकार वहां अपने लोगों के लिए एक सुविधा केंद्र बनाना ही चाहती है तो इसमें गलत क्या है? कैसे कहा जा सकता है कि ये गलत है? मुद्दा बिहार भवन बनाम अस्पताल का नहीं है, बल्कि संतुलन का है। बिहार में स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत हो ये भी ज़रूरी है और बाहर रहने वाले बिहारियों के लिए सुविधाएं हो ये भी उतना ही ज़रूरी है। विकास को राजनीति के चश्मे से नहीं, ज़रूरत और संतुलन के नज़र से देखा जाना चाहिए। विरोध नहीं, बेहतर सुझाव ही असली समाधान होते हैं। आपको हमारी खबर कैसी लगी? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ।